हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा तथा आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का वेतन 1 अप्रैल से बढ़ने जा रहा है। फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ और 20 लाख कर्मियों को वेतन वृद्धि का तोहफा मिल गया है और वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है और आदेश 1 अप्रैल अर्थात आज से प्रभावी भी हो गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में रोजगार सेवकों को वेतन 25,000 दिए जाने के साथ साथ आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को लेकर के बड़ी अपडेट के साथ बात करेंगे। सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन जो दिया जाना है वो डिसाइड कर दिया गया है। विभागवार सैलरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो खबर को विस्तार पूर्वक जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश और सभी राज्यों में सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं और लगातार कई राज्यों से वेतन वृद्धि को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी और लाखों आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि के आदेश का इंतजार था और फाइनली इंतजार समाप्त करते हुए 20 लाख से अधिक आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों के हितों में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और आदेश जारी कर दिया गया है और आदेश आज अर्थात 1 अप्रैल 2025 से ही प्रभावी होगा। क्या है अपडेट, उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट और खबर है। मध्य प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सैलरी में होगी बढ़ोतरी, 6 महीने का डीए भी मिलेगा इन 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को। अब दोस्तों इस खबर के हाइलाइट्स पर बात करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी, नई दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू। सामान्य अकुशल श्रमिकों का वेतन 466 रुपए पर डे के हिसाब से तय कर दिया गया है। अब पूरी खबर पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। साथ ही परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इससे प्रदेश के मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके लिए श्रम आयुक्त द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो विस्तृत आदेश था श्रम आयुक्त की तरफ से जो जारी किया गया था उसको पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, जो 28 मार्च की डेट में रिलीज हुआ था। आप सभी लोग पिछली वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं उस शासनादेश को देखने के लिए। सैलरी बढ़ोतरी के विवरण पर अगर हम बात करें तो चारों श्रेणियों के कर्मचारियों का दैनिक वेतन 466 रुपए से 633 रुपए तक बढ़ाया गया है। वेतन वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। श्रम आयुक्त द्वारा साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाता है। दैनिक वेतनमान जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि अकुशल श्रमिकों को पहले 368 रुपए 27 पैसे मिलते थे, अब उन्हें जो है 466 रुपए 35 पैसे मिलेंगे और अर्धकुशल श्रमिकों को 406 रुपए 58 पैसे प्रतिदिन मिलता था, अब उन्हें 505 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। वहीं कुशल श्रमिक जो है उन्हें 472 रुपए 85 पैसे पहले वेतन मिलता था पर डे के हिसाब से, अब 571 रुपए यहां पर कर दिया गया है। वहीं उच्च कुशल श्रमिक पहले 535 रुपए 35 पैसे पाते थे, अब 633 रुपए पर डे के हिसाब से उन्हें मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मासिक कैलकुलेशन को लेकर के, तो सामान्य या अनुसूचित क्षेत्र 26 दिन के आधार पर जो सैलरी बनेगी, तो यहां पर देख सकते हैं अकुशल श्रमिक पुराना वेतन था 9,775 रुपए और नया वेतन हो जाएगा 12,125 रुपए। अर्धकुशल श्रमिकों का पुराना वेतन था 10,571 रुपए, नया वेतन हो जाएगा 13,121 रुपए। कुशल श्रमिकों का पुराना वेतन था 12,294 रुपए, नया हो जाएगा 14,844 रुपए। और उच्च कुशल श्रमिक जिन्हें 13,919 रुपए पर मंथ मिलता था, उनकी सैलरी अब हो जाएगी 16,469 रुपए पर मंथ। वही पूरी डिटेल जानकारी यहां पर दी गई है और आप सभी लोग देख सकते हैं कृषि क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को 255 रुपए 33 पैसे पहले मिलता था, अब उसके स्थान पर 330 रुपए 93 रुपए पर डे के हिसाब से उन्हें वेतन मिलेगा। यहीं पर सरकारी विभाग जो 30 दिन का आधार मानकर जो सैलरी डिसाइड की गई उसे भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब ये आदेश आज से ही प्रभावी हो चुका है और यहां पर आप सभी को बता दें ट्रेड यूनियनों की मांग क्या है। तो कई ट्रेड यूनियन नेताओं जिनमें
भूषण भट्टाचार्य, अशोक पांडे, वासुदेव शर्मा और मनोज भार्गव शामिल हैं। ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुराने इंडेक्स के बजाय नए इंडेक्स के आधार पर वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में वेतन बढ़ाया गया था, लेकिन मई में इसे कम कर दिया गया था। यह बढ़ा हुआ वेतनमान 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। अक्टूबर 2025 में इसमें फिर से संशोधन किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ी अपडेट के बाद बात कर लेते हैं एक और राज्य से भी इसी तरीके से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों के सामने छत्तीसगढ़ राज्य से भी बड़ी अपडेट है। यहां पर देख सकते हैं न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी कर दी गई हैं। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन दरें जो हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में जो वेतन वृद्धि करी गई है उसके बाद जो चीजें डिसाइड की गई हैं वो आप सभी के सामने हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कैटेगरी के अंतर्गत जो है श्रमिकों को क्लासिफाई किया गया है और इनका वेतन प्रति माह यहां पर डिसाइड किया गया है और प्रतिदिन इनकी सैलरी कितनी बनेगी वो भी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं, खबर रायपुर से है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन एवं कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी वेतन वृद्धि को लेकर के ऑफिशियल आदेश जारी कर दिए गए हैं। सारे आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। अब और बड़ी अपडेट जो इससे जुड़ी हुई हैं उन पर भी बात करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत रोजगार सेवकों की वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में अभी फाइनली आप सभी को बता दें किसी भी विभाग से वेतन वृद्धि का आदेश आज की डेट में देखने को नहीं मिला है, लेकिन पूरी उम्मीदें हैं और प्रयास है सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार भी वेतन वृद्धि के आदेश जारी करे अन्य राज्यों की तरफ। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की तरफ से यह पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है और इसमें वेतन वृद्धि को लेकर के बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों की प्रमुख मांगों के संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थीगण मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम रोजगार सेवक हैं। हम लोग प्राय ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों समेत सभी विकास संबंधी कार्यों को करते हैं। हमारे संवर्ग की कुछ प्रमुख मांगे हैं जो निम्नलिखित हैं और मांगों को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। हम लोगों का मानदेय लगभग पिछले 8 माह से लंबित है, जिस कारण हम लोगों को परिवार पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कृपया बकाया मानदेय भुगतान कराने का कष्ट करें। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का मानदेय मात्र 7,788 रुपए प्रति माह है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का कष्ट करें। तीसरा पॉइंट है वर्तमान में हम लोगों का मानदेय भुगतान प्रशासनिक मद में 3.5% धनराशि द्वारा किया जाता है, जो कि अपर्याप्त है, जिस कारण हम लोगों को प्रतिमाह मानदेय प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः हमारा निवेदन है कि हम लोगों के मानदेय की व्यवस्था पृथक बजट से की जाए, जिससे हम लोगों को प्रतिमाह मानदेय मिल सके और हमारे यूएन अकाउंट में ईपीएफ की धनराशि भी प्रतिमाह जमा हो सके। और चौथा पॉइंट है मनरेगा महोदय, मनरेगा में मजदूरी करने वाले गरीब मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी भुगतान न होने के कारण बहुत परेशान है। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी पिछले 4 माह से लंबित है, कृपया मजदूरी का भी भुगतान कराया जाए तथा ऐसी व्यवस्था हो जिससे मनरेगा मजदूरी का भुगतान समय से हो सके। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे संवर्ग की उपरोक्त 4 सूत्री मांगों को पूर्ण कराने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। ये जिला अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से बरेली के जो समस्त रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन भी मिला है उचित कार्रवाई करने का। अब देखना ये होगा क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार सेवकों का वेतन बढ़ेगा और समय से उनकी वेतन वृद्धि सुनिश्चित होगी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया है उचित मांगों पर उचित कार्रवाई करने का, तो उम्मीद है कि वेतन वृद्धि भी होगी और आने वाले समय में रेगुलरली इन्हें वेतन भी मिलेगा। देश के सभी राज्यों में कार्यरत आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़ी अपडेट है, उसे भी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएं, राहुल गांधी जी का यह बड़ा स्टेटमेंट है और बड़ी मांग की गई है केंद्र सरकार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी दिलाने में मदद करने का आग्रह किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को लिखे पत्र में राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को औपचारिक
कर्मचारी के रूप में मान्यता दी थी, जिससे उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी का अधिकार मिला। राहुल ने कहा कि फिर भी भारत सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और ये राहुल गांधी जी का एक अच्छा और बढ़िया प्रश्न है जो केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है, और केंद्र सरकार को इस पर अमल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि पर उचित फैसला लेना चाहिए। वहीं देश में कार्यरत आशा वर्कर्स को लेकर के भी बड़ी अपडेट है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आशा वर्कर को निश्चित पेंशन दी जाए। आयोग का यह बड़ा स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश भर में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लाखों आशा कार्यकर्ताओं को एक निश्चित वेतन भत्ता पेंशन के साथ साथ औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा देने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने करीब 20 सालों से उल्लेखनीय कार्य किया है और इसकी वजह से देश में नवजात और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ऐसे में उनके कार्य स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक ठोस नीति और कार्यवाही योग्य उपायों को अपनाने की जरूरत है। एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हाल ही में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा को सशक्त बनाना विषय पर एक हुई कोर ग्रुप की बैठक। इसमें सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद कई सुझाव दिए गए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा कि औपचारिक शिक्षा के बगैर भी लोगों को कुशल कामगार बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने देश में जहां शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है, वहीं कुशल कामगारों की भारी कमी है। ऐसे में आशा योजना के माध्यम से इस अंतर को दूर किया जा सकता है। देखभाल करने वाले हाशिए पर चले जाते हैं। जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने कहा, विडंबना यह है कि जो लोग समाज में सबसे अधिक योगदान देते हैं उन्हें अक्सर सबसे कम मिलता है, और जो लोग हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल करते हैं वे खुद हाशिए पर चले जाते हैं। एनएचआरसी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अलावा कई अन्य विभागों व विशेषज्ञों ने भी अपने भी विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आगे ब्रिज कोर्स शुरू करें। आयोग ने औपचारिक स्वास्थ्य सेवा भूमिकाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से ब्रिज कोर्स शुरू करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करते हुए किफायती समुदाय आधारित देखभाल सेवाओं का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया है आयोग की तरफ से। तो दो बड़ी अपडेट यहाँ पर आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के थी, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। कुल मिलाकर के आज की इस धमाकेदार वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।